आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माई मदर एट 66 पोम के बारे में, जिसे लिखने वाले शख्स का नाम है कमला दास। कमला दास यार बेसिकली इंडिया के केरला से बिलोंग करती हैं और ये ज्यादातर पोएम अपने ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में लिखती हैं। मतलब बेटी का माँ से क्या रिश्ता है, बेटे का बाप से क्या रिश्ता है, भाई भाई में क्या रिश्ता है, इन्हीं सब चीजों के बारे में वो ज्यादातर लिखती हैं। उन्होंने काफी सारी नोवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज लिखी है इंग्लिश और मलयालम में। जैसा कि 1977 में इंग्लिश में उन्होंने एक नोवेल लिखा था जिसका नाम था अल्फाबेट ऑफ लस्ट। वैसे ही 1992 में उन्होंने काफी सारी शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी है, जिसमें से एक का नाम था पद्मावती द हार्लॉट। और आज हम उनके द्वारा लिखी गई माई मदर एट 66 के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि पोएम के नाम से क्लियर हो रहा है कि कमला दास की जो माँ है वो 66 साल की उम्र में कैसी दिखती हैं, इस चीज के बारे में उन्होंने इस पोएम में डिस्क्राइब किया है। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहना चाह रही हैं। लास्ट फ्राइडे सुबह सुबह वो ड्राइव करके अपने पेरेंट्स के घर से कोची जा रही थी और जब वो कार ड्राइव कर रही थी तो उनकी माँ जस्ट बाजू में ही उनके बगल वाले सीट पर बैठी होती है और बैठे बैठे उनकी माँ सो जाती है। उनका मुंह खुला हुआ होता है। तो जब वो अपनी माँ को इस कदर देखती है तो उनके मन में काफी सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, क्योंकि यार उनकी माँ 66 साल की हो चुकी है और वो ऐसे सो रही है, मुंह खुला हुआ है, तो उनको ऐसा लगता है ना कि कोई डेड बॉडी सोया हुआ है उनके बाजू में। उनके अंदर ऐसे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि अगर मेरी माँ मर जाएगी तो क्या होगा, या फिर कहीं ये मर तो नहीं गई। तो वो अपना ध्यान बटाने के लिए, इस नेगेटिव थॉट्स को आने से रोकने के लिए विंडो के बाहर देखती हैं और विंडो के बाहर वो ये नोटिस करती है कि जो भी यंग ट्रीज वगैरह है ना, वो बहुत ही तेजी से उनके कार के पास आ रही है और फिर पीछे चली जा रही है। मतलब जब हम कार ड्राइव करते हैं या फिर कार में बैठे होते हैं तो तुमने भी नोटिस किया होगा कि जो भी आजू बाजू में पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत ही तेजी से हमारे पास आते हैं और फिर पीछे चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो पेड़ जो है ना वो दौड़ रहे हैं और दौड़कर हमारे पास आते हैं और फिर दौड़कर पीछे चले जाते हैं। इस चीज को वो अपनी माँ से कंपेयर करने लगते हैं कि पेड़ कितनी एनर्जेटिक है, वो कितनी तेजी से हमारे पास आ रही है और फिर पीछे की ओर चली जा रही है, लेकिन मेरी माँ बहुत ही सुस्त हो चुकी है, उनमें कोई भी एनर्जी नहीं बची है। ये लाइन हमें ये भी डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है कि टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है, वो पेड़ कितनी जल्दी हमारे पास आ रहे हैं और कितनी जल्दी बहुत ही दूर चले जा रहे हैं। वैसे ही इनके माँ के साथ भी इनका समय अब बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि यार ये अपने माँ को छोड़कर वापस कोची जा रही है, तो जो भी इनका वक्त था ना, जो इनको बिताना था, वो बहुत ही जल्दी खत्म हो गया है और अब उनको डर लग रहा है, बिछड़ने का डर लग रहा है उनसे। फिर वो देखती हैं कि जो बच्चे हैं वो अपने अपने घर से निकल रहे हैं खेलने के लिए, घूमने के लिए, और वो काफी एनर्जेटिक हैं। तो फिर से वो अपनी माँ की तरफ देखती हैं और कंपेयर करने लगती हैं बच्चों से कि बच्चे कितने खूबसूरत हैं, उनके चेहरे पे कोई भी रिंकल्स वगैरह नहीं है, जवान है, तंदुरुस्त हैं। लेकिन मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है, उनके फेस पर रिंकल्स हैं, बहुत ही उदास उदासी रहती हैं, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। यही सब सोचते सोचते वो एयरपोर्ट पहुंच जाती है। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उनका सिक्योरिटी चेकअप वगैरह होता है और वो एयरपोर्ट के अंदर चली जाती हैं। लेकिन उनकी माँ एयरपोर्ट के बाहर कुछ यार्ड्स पर खड़ी होती हैं और एक बार फिर से वो अपनी माँ को देखती हैं। वो देखती हैं कि उनकी माँ कलरलेस हो चुकी है, एकदम फीकी पड़ चुकी हैं, उनके चेहरे पर रिंकल्स आ चुके हैं, बहुत ही धुंधली धुंधली सी दिख रही है, जैसा कि विंटर में मून दिखता है। तुमने देखा होगा ठंड के समय में जो चांद है ना वो बहुत ही धुंधला दिखता है, क्योंकि जितने भी कुहासे वगैरह होते हैं ना उनसे वो बहुत ही धुंधला दिखता है, क्योंकि जितने भी कुहासे वगैरह होते हैं ना उनसे वो ढका हुआ होता है। सेम उसी तरह से उसकी जो माँ की सुंदरता थी, जो जवानी थी, वो अब इस बुढ़ापे के पीछे ढक चुकी है। जैसा कि ठंड में चांद की चमक जो होती है वो कुहासे के पीछे ढक जाती है, छिप जाती है। और अब उनके बचपन का डर उनको वापस से सताने लगा है। एक बार बचपन में यार वो अपनी माँ से बिछड़ गई थी, मतलब वो कहीं और चली गई होगी, और सेम वही फीलिंग अब उनके पास आ रही है, क्योंकि इस बार भी वो अपनी माँ को छोड़कर जा रही है। तो माँ से बिछड़ने का गम, माँ से बिछड़ने का जो डर है ना, वो वापस से आ गया इनको। हम भी जब अपने पेरेंट्स को छोड़कर कहीं जाते हैं, जैसा कि तुम लोग अभी क्लास 12th में हो और अपने पेरेंट्स को छोड़कर कहीं आए होंगे, कुछ लोग कोटा में पढ़ने आए होंगे या फिर कुछ लोग कहीं और गए होंगे अपने घर से, अपने होम टाउन को छोड़कर, तो अपने माँ बाप से बिछड़ने का जो गम है ना, जो डर है, वो तुमने भी फील किया होगा और सेम हमारी पोएट कमला दास भी फील कर रही है इस समय। लेकिन वो कर भी क्या सकती है, जाना तो जरूरी है। यहाँ पर एक और डर उनके मन में चल रहा है, अपने माँ से हमेशा हमेशा से बिछड़ने का डर, क्योंकि उनकी माँ बूढ़ी हो चुकी है और हो सकता है कि शायद अगली बार जब वो घर आए, घर लौटे, तो उनकी माँ रहे ही ना। तो कहीं ना कहीं ये भी डर उनके दिमाग में आ रहा है। खैर वो कर भी क्या सकती है, उनको जाना जरूरी है तो वो अपनी माँ को छोड़कर जाएगी ही जाएगी। तो बस वो अपनी माँ से कहती है सी यू सून अम्मा, और स्माइल करती है, स्माइल करती है और स्माइल करती है। यहाँ पर 3 स्माइल वर्ड यूज किए गए हैं। पहले स्माइल का मतलब है कि वो बहुत ही कैजुअल स्माइल कर रही है कि ठीक है अम्मा, मैं वापस से आपसे मिलूंगी। दूसरा स्माइल जो है ना वो उस फियर को छुपाने के लिए है, जो फियर, जो डर उनके मन में आ रहा है कि अगली बार मैं आपसे मिलूंगी कि नहीं मिलूंगी, क्या होगा कौन जानता है। तो उस डर को छिपाने के लिए वो स्माइल कर रही है कि उनकी माँ को ऐसा ना लगे कि वो डर रही है। और जो तीसरा और लास्ट स्माइल वर्ड है ना, वो हमें होप को प्रेजेंट कर रहा है। वो स्माइल कर रही है इस आस से, इस होप से कि अगली बार वो उनसे फिर से मिलेगी। और बस यहीं पर तुम्हारा ये जो पोएम है ना, माई मदर एट 66, ये खत्म हो जाता है। इस पोएम में बेसिकली हमें फियर ऑफ